रस्तोगी समाज की आप बात कर रहे थे, ये वही लोग हैं जो कि संभल में बड़े स्तर पर व्यवसाय करते थे, लेकिन जैसे जैसे हिंसा हुई उसके बाद से पलायन का सिलसिला शुरू हुआ। मैं आपको सबसे पहले दिखाना शुरू करता हूँ। आप इन जैसे घरों के बाहर ताले लगे हुए आपको साफ तौर पर नजर आएगा। आप देख रहे हैं कि ताले लगाए गए, जो लोग हैं वो यहाँ से छोड़कर निकलना शुरू हुए। ये दुकान देखिए, ताला जो है वो लगभग जंग खा रहा है और आप समझेंगे कि दुकान काफी समय से बंद पड़ी है। और यही कारण है कि जैसे जैसे हिंसा होती रही, हिंसा के बाद पलायन का सिलसिला जो है वो बहुत तेजी से चलता चला गया। मैं और थोड़ा आगे बढ़ूंगा, आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। आप ये दुकान देखेंगे, इसके बाहर भी आपको यहाँ पर ताला लगा हुआ नजर आएगा। ना सिर्फ दुकानें बल्कि जो घर है वो भी लोगों ने पलायन किया। और उसके बाद की तस्वीर ऐसी थी कि जो बाजार खुले रहते थे, जो बाजार हमेशा रोशनी से भरपूर रहते थे, अब वो बाजार पूरे तरीके से बंद है। ताले यहाँ पर लगे हुए हैं। आप ये देखिए, कम से कम लाइन से आप देखेंगे 6 दुकानें हैं, 6 से 8 दुकानें, ये पूरे तरीके से बंद है। अगर विजय संतोष आपको तस्वीरें दिखाएं, ये रस्तोगी जो एक तरीके से परिवार यहाँ पर रहते थे, उनके द्वारा चलाई जाने वाली ये तमाम दुकानें थी, लेकिन अब ये पूरे तरीके से बंद है। और कहीं ना कहीं पलायन को लेकर जो लोग ये बात बोलते हैं कि पलायन नहीं हुआ, उनको ये तस्वीर देखना बहुत जरूरी है कि लोगों ने अपने घरों के बाहर ताला लगाया, लोगों ने अपनी दुकानें बंद किया। आप ये घर देखिए, इस घर के बाहर भी आपको ताला साफ तौर पर नजर आएगा। और आगे चलते हैं तो मैं आपको तस्वीरें यहां पर दिखाता हुआ चलूंगा कि ये पूरी मार्केट एक समय पे उजागर रहती थी, बड़ी मार्केट इसको बोला जाता था, लेकिन अब उस मार्केट के बाहर आपको ताले लगे हुए नजर आ जाएंगे। आप ये देखिए, इस घर के बाहर भी आपको ताला नजर आएगा। और आगे चलेंगे तो ये पूरी लाइन आप इसी तरीके से देखेंगे। ये वो लोग हैं जो कि यहाँ पर रहते थे, लेकिन अलग अलग समय पे जो दंगे हुए, उन दंगों के दौरान जो पलायन का सिलसिला शुरू होता है, और वही सिलसिला अब यहाँ पर आपको साफ तौर पर नजर आएगा। और यही कारण है कि न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट में जो जिक्र किया गया कि 45% सन 47 में हिंदू यहाँ पर रहा करते थे, लेकिन अब उनकी संख्या महज 15% रह गई है। और 24 नवंबर को जो हिंसा हुई उसके बाद से ही लोग यहाँ से निकलना शुरू हुए, लोग यहाँ से जाना शुरू हुए, वो सिलसिला रुका नहीं है। और इसी तरीके की तस्वीरें, ना सिर्फ एक गली की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, बल्कि अलग अलग इलाकों में अगर आप संभल में जाएंगे तो आपको ऐसी ही तस्वीर नजर आएगी, जहां पर आपको घरों के बाहर ताले लगे हुए नजर आएंगे। और जिस गली में मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, ये जो आप रोड ऊपर देख रहे हैं, ये सीधा उसी विवादित इमारत जिसको शाही जामा मस्जिद बोला जाता है, कुछ लोग हरिहर मंदिर बोलते हैं, यहाँ से मैं 100 से 150 मीटर की दूरी पर ही वो जगह है। लेकिन लोग जिस तरीके से निकलना शुरू हुए, लोग जिस तरीके से यहाँ से जाना शुरू हुए, वो अपने आप में एक बड़ा जो सवाल है वो खड़ा करता है। दुकानें बंद रहती हैं, ये मोस्टली सारी यहाँ पर सब बंद रहता है। देखिए, लोग भी अब बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसके पीछे एक रीजन ये भी है कि जो मुख्यालय बनना था, जो पुलिस मुख्यालय लोग उम्मीद कर रहे थे कि संभल के आसपास बनेगा, लेकिन वो बहजोई में बना, उसको लेकर नाराजगी। लेकिन लाइन से आप ये दुकानें देखते चलेंगे और लाइन से आपको दुकानें और उसके बीच में घर आपको साफ तौर पर नजर आएगा, जहां पर लोगों ने ताले लगा दिए हैं। कारण सिर्फ इतना, असुरक्षा का भाव, कारण सिर्फ इतना कि लोग चाहते थे कि वो अपने पुराने व्यवसाय को संभल से शुरू करें। लेकिन हो क्या रहा है कि डर का माहौल, और उसके बीच में ये ताले आपको साफ तौर पर नजर आएंगे। हमने मुस्लिम समुदाय के लोगों से भी बात की, उनका कहना था कि किसी भी तरीके का पलायन नहीं हुआ, लेकिन ये तस्वीर उन लोगों को देखना बहुत जरूरी है, जहां पर आपको सिर्फ बंद दुकानें नजर आएंगी, घरों के बाहर कुछ इस तरीके से ताले लगे हुए नजर आएंगे। और ये अपने आप में बयां करने के लिए काफी है कि किस कदर हिंदुओं का पलायन संभल से हुआ। और न्यायिक जांच रिपोर्ट में इसको साफ तौर पर लिखा गया है कि कैसे असुरक्षा का भाव, डर का भाव, एक पर्टिकुलर चाहे वो रस्तोगी समाज हो, उनको टारगेट करने का भाव, क्योंकि जब जब संभल में हिंसा हुई उसके बाद से ऐसी तस्वीरें आई। संभल में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। रस्तोगी समाज के ऊपर जब भी हिंसा हुई उनको टारगेट किया गया, और ऐसे तमाम जो डाटा है वो भी निकलकर सामने आ रहे हैं। हमारे साथ रस्तोगी जी खुद मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है सर, पूरा नाम क्या लिखते हैं? मेरा नाम काजू रस्तोगी है, फ्रीडम फाइटर का पोता हूँ। अच्छा। 104 वर्ष के मेरे दादाजी अभी 13 अगस्त 2020 में स्वर्गवास हुआ। रस्तोगियों को हमेशा से हर हिंसा में टारगेट किया जाता है। हम तो भेंट चढ़ने के लिए बने, हम कोई कमजोर थोड़ी हैं। अब भैया अकेला क्या करेगा, मरता क्या करता, अपने घर को चलो। जब हिंदू बोलना नहीं चाहता, अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता, तो क्या है, पड़ोसी बुराई करेगा। मैं इस इलाके में घूम रहा हूँ तो तमाम दुकानें मुझे बंद नजर आ रही हैं, ताले लगे हुए हैं। बंदी हो जाएंगी, बंदी होंगी। जब हिंदू बोला क्या करेगा, सारा साधन को हमारे कोतवाल साहब पे जिम्मेदारी थोड़ी है, ये डीएम साहब पे। डीएम साहब तो बसेरा कर रहे हैं। हमारे ऐसी पुलिस तो मैं सोचता हूँ कि मिलेगी भी नहीं। मुझसे तो कहते हैं लोग वाक, तुम पुलिस की यारी अच्छी नहीं होती है। मैं सोचता हूँ पुलिस से यारी बढ़िया किसी की नहीं है। अच्छा, ये कोटपूर्वी मैं देख रहा हूँ, ये दुकानें पहले हमेशा गुलजार रहती थी, खुली रहती थी, बंद है, क्या करें, कारोबार कब से बंद हो गई हैं? बंद ही हो रही है रोज। मुसलमान तो सारे सामान खरीदता है, हिंदू क्या करे, पलायन हो रहा है। पलायन हो रहा है। ये सब लोग कहाँ, सब संभल छोड़ के समझ जा रहे। हिंदू की कमजोरी शासन की नहीं है, हिंदू की है। अपनी लड़ाई आपको वो लड़नी पड़ेगी, अपने भूख के लिए रोटी मांगनी पड़ेगी। हमें कोई आप ये रोटी नहीं दोगे
क्यों दोगे आगे, कुछ तो कहना पड़ेगा। अच्छा, मुस्लिम समाज कहता है कि कारोबार के लिए लोग बाहर चले गए, इसको आप पलायन क्यों कह रहे हैं? जब यहाँ कारोबार ना हो तो क्या करेगा, जाएगा ही वो। कारोबार क्या करेगा, कुछ नहीं, सारा काम मुसलमानों के पास है, सारे बड़े बड़े काम। जैसे पलायन है या कारोबार की वजह से? डर की वजह से, डर है लोगों में। बिल्कुल डर है। 24 नवंबर के बाद से भी लोग बहुत निकले यहाँ से। निकल ही रहे हैं, जो 24 नवंबर को हुआ ऐसा तो प्रशासन कभी करने का भी नहीं, इतना बढ़िया प्रशासन कभी भी नहीं मिलेगा। न्यायिक रिपोर्ट में भी है, अगर पुलिस ना होती तो मार देते, बिल्कुल मार देते। ये होते कौन है दंगाई, यहीं के हैं या बाहर से आते हैं? मुझे तो ऐसा लग रहा है जिस दिन योगी सरकार चलेगी उस दिन मैं मारा जाऊंगा। डर है, बिल्कुल डर है, पूरा डर है भाई साहब। खुद भी सोच रहे हैं क्या आपकी संभल छोड़ के निकले यहाँ से? मेरे पास एक बेटा है, मैं उसे यहाँ रखी नहीं रहा, मैंने नोएडा नौकरी करने भेज दिया गुड़गांव में, क्या करूँगा रहेगा। मेरा लड़का बहुत सीधा, मैंने तो अपने लौंडे के मुँह साथ गाली भी नहीं सुनी है, मैं तो 2-4 को डांट भी देता हूँ, मेरे मुँह तो मेरे बेटे गाली भी नहीं बक सकता। 50% आप भी पलायन कर ही चुके हैं। हाँ, अरे ये तो और हिंदू का कमजोर रहेगा तो ये 2-4-5% रह जाएंगे, तो सरकार क्या करेगी, सरकार को सबको छोड़ेगा, कुछ तो आगे खड़ा होकर कहना पड़ेगा। तो लोग जा रहे हैं भाई साहब यहाँ से, मार्केट वार्केट सब बंद है, दुकानें। हाँ, सब जा रहे हैं, काफ़ी दिनों से जलते जाते हैं, जो कोई नो ना कहता भाई क्यों जा रहे हैं, वो जा रहा है तो जा रहा है, कोई एक दूसरे का मन नहीं रोकता है कि भाई ऐसा क्यों कर रहा है, तू हमें छोड़ के क्यों जा रहा है, वो जा रहा है कि जा। तो की काट करता है हिंदू, इसलिए कमजोर है, अपनी लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी, अपनी लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। और आप तस्वीरें भी मैं दिखा दूं, ये देखिए, ये घर पे ताला लगा हुआ है, अंदर भी दरवाज़ा है, उस पर 2 ताले आपको अलग से नजर आएंगे, यानी कि एक घर पे 3-3 ताले और जंग लगा ताला है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि कब से ये जो मकान है वो बंद यहाँ पर रहा होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, आप ये वाला घर देखिए, ये भी पूरे तरीके से आपको ताला यहाँ पर लगा हुआ नज़र आ जाएगा। उसके बिल्कुल विपरीत दुकानें जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, उन दुकानों पर भी आप देखेंगे कि तमाम ताले जो हैं वो यहाँ पर लगे हुए आपको नज़र आ जाएंगे। तो जिस तरीके से रस्तोगी समाज को हर हिंसा के समय टारगेट किया गया, उसकी जो जानकारी है वो न्यायिक जांच रिपोर्ट में साफ तौर पर दिखाया गया। और सबसे बड़ी बात, लोगों का कहना है कि अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। 24 नवंबर के बाद भी काफ़ी लोग संभल छोड़ के यहाँ से निकले। तो कहीं ना कहीं पलायन को लेकर जो लोग ये बात करते हैं कि पलायन नहीं हो रहा है, लोग कारोबार के लिए बाहर जा रहे हैं, उनको कोट पूर्वी द्वार का रोड है उसकी संभल की तस्वीर ज़रूर देखनी चाहिए। विजय संतोष के साथ अतुल शर्मा, रिपब्लिक भारत, संभल।